अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस शोर्ट्स को ज़रूर देखें। जीन पियाजे's थ्योरी। जीन पियाजे जो हैं ये एक स्विट्ज़रलैंड के बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक थे जिनका बर्थ 9 अगस्त 1896 में हुआ था। फुल नेम है जीन पियाजे और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपने बच्चों पर। तो इनका डेवलपमेंट का सिद्धांत है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या हिंदी में पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे जो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया कि बच्चों के सोचने और समझने का जो तरीका होता है एज के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है। तो बच्चा जो है खुद एक्सपीरियंस करके और इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके सीखता है। सीटेट में अक्सर पूछा जाता है जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे या उनका बर्न कब हुआ, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, etc। तो इनका ये मानना था कि जो भी बच्चा है पहले वो थिंकिंग करता है, सोचता है, देन अंडरस्टैंड करता है, उस चीज़ को समझता है, देन रीजनिंग करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और जीन पियाजे ने बच्चे को जो है चाइल्ड इज़ अ एक्टिव लर्नर, उन्होंने बताया कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं या एक्टिव लर्नर होते हैं। या उन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक भी कहा जो दुनिया के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इनके अनुसार बच्चा जो है बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो अडल्ट से टाइप में डिफरेंट होती है, ना कि क्वांटिटी में। तो जो ब्रेन होता है बड़ों का चाहे एडल्ट का क्वांटिटी में एक ही रहेगा, बट सोचने समझने की थिंकिंग जो है वो डिफरेंट होगी। आगे हम समझते हैं जीन पियाजे के कंसेप्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट को, जिसमें कुछ चरण इस प्रकार हैं। पहला है अनुकूलन या अडेप्टेशन, जिसे इंग्लिश में अडेप्टेशन कहते हैं। हम इंग्लिश नाम याद करें ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हिंदी में 2-3 समान अर्थ ही हो सकते हैं बट इंग्लिश में एक ही होता है। तो अडेप्टेशन का मतलब है वातावरण के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपने आप को ढालना, अनुकूलन कहलाता है। तो जैसे कि हमने साइंस में बचपन में ही पढ़ा है कि कोई भी स्पीसीज होती है जो अपने आप को वक्त के साथ ढाल लेती है, अनुकूलित हो जाती है, तो उसे हम अडेप्टेशन कहते हैं। और जो नहीं ढाल पाती वक्त के अनुसार वो जो है वो विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ पे बच्चों में क्या क्या अनुकूलन आता है वक्त के साथ, ये पियाजे ने अपनी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समझाया। इसके अंदर 2 चरण हैं, 2 प्रक्रिया होती हैं, आत्मसातकरण या एसिमिलेशन और समायोजन या अकोमोडेशन। हमें इंग्लिश नेम याद करनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। सो सीटेट में अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पियाजे से रिलेटेड। पहले पॉइंट आत्मसातकरण या एसिमिलेशन को हम समझते हैं। परिभाषा है पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, एसिमिलेशन कहलाता है। तो जो बच्चा है उसके अंदर जो भी पूर्व ज्ञान है वो उसमें अपने नए ज्ञान को ऐड करेगा, उसको हम एसिमिलेशन कहेंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम एसिमिलेशन को समझते हैं। जैसे कोई समझ ले कोई चाइल्ड है, वो रास्ते से गुजर रहा है और उसको एक डॉगी दिखा जो कि ब्लैक रंग का है। अब उसने अपने दिमाग में जो कुत्ता है, कुत्ते की इमेज बना ली कि जो डॉगी है भों करता है, काले रंग का होता है, इसके 4 पैर होते हैं। ये इसका ज्ञान हो गया। अब ये आगे चलता है थोड़ा, वहाँ उसको एक और 4 पैर का जानवर दिखता है, वो भी भों कर रहा है लेकिन उसका रंग सफ़ेद है। अब उसके पापा ने उससे कहा यह भी कुत्ता है। तो वो कन्फ्यूज़ होता है कि पहले कुत्ता काला था अब सफ़ेद था। अब उसने अपने दिमाग में ये कंसेप्ट बना लिया कि जो कुत्ता है वो सिर्फ काले रंग का नहीं होता, वो सफ़ेद रंग का भी हो सकता है। तो पुराना ज्ञान था उसके अंदर कि कुत्ता है, 4 पैर का है, भों करता है, काले रंग का। नया ज्ञान उसने क्या जोड़ा, नए ज्ञान में उसने जोड़ लिया कि कुत्ता जो है वो सफ़ेद रंग का भी हो सकता है। तो ये है आत्मसातकरण या एसिमिलेशन। अब अनुकूलन के अंदर या अडेप्टेशन के अंदर सेकेंड पॉइंट है समायोजन या अकोमोडेशन। अब इसकी परिभाषा क्या, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना या वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब बच्चे ने काले कलर का डॉगी भी देख लिया, सफ़ेद रंग का डॉगी भी देख लिया जिसके 4 पैर होते हैं। अब वो आगे जाता है और उसको एक बिल्ली दिखाई देती है सफ़ेद रंग की। अब वो सोचता है कि अब ये कौन सा नया जानवर है। तब वो बिल्ली की आवाज़ सुनता है, वो मियाऊं मियाऊं करती है। तब वो अपने अंदर पुराने ज्ञान में क्या परिवर्तन लाया कि 4 पैर बिल्ली किसी अदर जानवर के भी हो सकते हैं, बस उसकी आवाज़ में अब डिफरेंट है। तो अब उसने सोच लिया अब उसने कुछ मॉडिफाई किया, वातावरण के साथ तालमेल बिठाया या कुछ पुराने ज्ञान में चेंजेस किया। पुराना ज्ञान उसको इतना था कि एक डॉगी है जो जिसके 4 पैर हैं,
सफ़ेद रंग का भी हो सकता है, काला रंग का भी हो सकता है, भो करता है। नया ज्ञान उसने क्या ऐड कर लिया कि सेम वैसा जानवर मियाँ बिल्ली भी हो सकती है, चीता, शेर, भालू कोई भी हो सकता है, बट उनकी आवाज़ में और थोड़ा सा कद काठी में डिफरेंट होता है। तो ये उसका नया ज्ञान था। अब हम समझते हैं साम्य धारण या संतुलन, एक्विलिब्रेशन को। ये सिंपल है, जो आत्मसातकरण होता है और समायोजन, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनता है, एकोमोडेशन और असिमिलेशन की प्रोसेस के बीच जो बैलेंस या संतुलन कायम करना जिसे कहते हैं, वो होता है एक्विलिब्रेशन। समझते हैं स्कीमा को। स्कीमा क्या है? एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर, पैटर्न ऑफ थिंकिंग या बिहेवियर है जिसके थ्रू बच्चा दुनिया को या संसार को समझता है और रिएक्ट करता है। जैसे कि कुछ स्कीमास जो होते हैं बच्चों में जन्मजात होते हैं और कुछ वक्त के साथ, जैसे कि बिहेवियर, थिंकिंग, एनवायरनमेंट के साथ बच्चे में ऐड होते जाते हैं। जैसे कि सकिंग का स्कीमा जो है, एग्जाम्पल सकिंग का स्कीमा जैसे कि बेबी को हम टॉय दें या उसकी फिंगर्स या उसके थंब या हाथ पैर, वो उसको चूसेगा, ये स्कीमा उसके अंदर जन्मजात है। और कुछ स्कीमास जो होते हैं वो वक्त के साथ उसके दिमाग में या स्टोर होते हैं। लाइक एक बेबी है, उसने, जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया डॉगी का और कैट का, इसी तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं किसी कार का। जैसे बेबी है, वो पहले कार देखता है, वो देखता है कि इसके 4 व्हील्स है, इसमें 4 कांच है, 4 दरवाजे हैं। इस तरीके से उसने कार का स्कीमा बना लिया अपने दिमाग में। अब वो कभी आगे चलकर बस देखेगा, तब भी वो उसको सोच सकता है कि हाँ ये कार है, बट उस पेरेंट्स के समझाने पर या बुजुर्ग के बताने पर कि ये कार नहीं है, ये बस है, तब वो पुराना स्कीमा था, उसमें कुछ चेंजेस करके, परिवर्तन करके उसने नया स्कीमा बना लिया। तो हम कह सकते हैं कि स्कीमा एक मेंटल स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू बच्चा अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करता है और इन्वायरमेंट को समझता है। जीववाद को समझते हैं। जीववाद या एनिज्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच अंतर नहीं कर पाता तब उसे एनिज्म कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई बेबी है, वो मीन्स छोटा बच्चा है, ज़मीन पे चल रहा है और चलते चलते वो गिर गया, तो अगर उसकी माँ ज़मीन को मार दी तो बच्चा खुश हो जाता है। इस हिसाब से वो नहीं समझ पाता कि ज़मीन एक निर्जीव चीज़ है, तो इसको हम जीववाद कहते हैं। अब पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो मेन 4 अवस्थाएं बताई थी वो इस प्रकार है। पहली अवस्था है संवेदीय पेशी अवस्था। संवेदी पेशी या इंद्रिय भी कहते हैं, जिससे बच्चा ज्ञानेंद्रियों के थ्रू सीखता है, या सेंसरी मोटर स्टेज। ये होती है पैदाइश से लेकर 2 वर्ष तक, 0 to 2 years तक। देन सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज होती है 2 से 7 years तक के चाइल्ड। देन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चे की एज होती है 7 से 11 साल। इसके बाद आती है अमूर्त औपचारिक अवस्था, एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 साल से 14-15 के आसपास होती है, जो प्रौढ़ अवस्था भी कहते हैं। तो अब हम इन सभी अवस्थाओं को 1 by 1 डीपली समझेंगे। अब हम समझते हैं 1 by 1 एक अवस्था को। जैसे पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज। तो जीन पियाजे ने बताया कि जो पहली अवस्था होती है, हिंदी में संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं और इंग्लिश में एक ही नाम है इसका, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से लेके 2 साल के बच्चे तक इसमें आती है। इस अवस्था में बच्चा जो है अपनी ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन के माध्यम से सीखता है। लाइक हमारे जो 5 सेंस होते हैं, आइज़, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग, इनके माध्यम से वो सीखता है। सपोज़ कि अगर उसे भूख लगी है तो वो मुँह से नहीं बोलेगा कि मुझे दूध चाहिए, मुझे खाना चाहिए, वो रो देगा, तो उसकी माँ समझ जाएगी कि उसे भूख लगी है, माँ उसको बोतल पकड़ा देगी। तो ये ज्ञानेंद्रिय का यूज़ करा उसने, सेंस ऑर्गन का। और वो इस अवस्था में प्रकाश के प्रति सचेत होता है। लाइक हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो उस पर ध्यान नहीं देगा, बट अगर हम उसके पास टॉर्च को चमकाएं तो वो उसके प्रति सचेत हो जाएगा। एंड इस अवस्था में बच्चा जो है गामक क्रियाएं करता है, जैसे कि पकड़ना, खेलना, लिखना आदि। लिखना से मीन्स कुछ सही चीज़ नहीं लिखना, लाइक उसको पेन या पेंसिल पकड़ा दी जाए तो वो कुछ भी कागज़ पे ऐसे गोल गोल या गुदग आदि करेगा, ये वाला लिखना। एंड इसके अलावा इसमें वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। इसको समझते हैं हम।
इस वस्तु स्थायित्व में यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप जो इमेजेस होती है इमेज बनाना शुरू कर देता है, जिससे वो छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। लाइक वो अगर किसी की से या खिलौने या टॉय से खेल रहा है और अगर हमने उससे छीन लिया और छीन कर उसे छिपा दिया, तो बच्चा अपने 5 सेंस ऑर्गन का यूज़ करके उस छिपी हुई चीज़ को ढूंढ लेगा, उसकी इमेज बना लेता है इसलिए। और ये जो क्वेश्चन सॉरी वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। लाइक कि वो कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, तो उसका आंसर यही रहेगा संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, 0 से 2 साल की उम्र की जो होती है। ये कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के सेकेंड पॉइंट को जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या इंग्लिश में कहेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बेबी की जो किड्स की जो एज होती है 2 से 7 ईयर ओल्ड होती है। इसको हम समझते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो है प्रतीक होते हैं, प्रतीक या सिंबल्स के माध्यम से सीखता है। विभिन्न प्रकार के चिन्ह या प्रतीक जैसे फोटोज़ है, चित्र, नक्शा, इन सब के माध्यम से वस्तुओं को समझता है और दूसरी वस्तुओं को निरूपित करता है। लाइक कोई मदर है या टीचर है, वो उसको आम की फ़ोटोज़ दिखाती है और बताती है कि ये आम है, ये अनार है, ये बॉल है, और वो उसको समझ जाता है। नेक्स्ट टाइम कभी आम का या बॉल का जिक्र करते हैं तो वो उसके दिमाग में आम की और बॉल की इमेज आ जाती है। और इस अवस्था में जीववाद हमने पहले भी समझा था, इसमें और समझते हैं। जीववाद मतलब बच्चा जो है सजीव और निर्जीव में फ़र्क नहीं कर पाता। लाइक कोई बच्चा है खेल रहा है, उसके सामने कुर्सी आई और कुर्सी से उसको लग गई, तो उसकी माँ बेबी को चुप कराने के लिए कुर्सी को मार देगी, तो बच्चा चुप हो जाएगा। वो नहीं समझ पाएगा कि जो कुर्सी है वो एक निर्जीव चीज़ है, निर्जीव वस्तु है। और इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं अहम केंद्रित होते हैं। पियाजे का कहना है कि बच्चे जो होते हैं ईगो सेंट्रिज्म होते हैं। लाइक वो जो सोच रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि बाकी लोग भी उसी तरीके से सोचें और इसी तरीके से करें। वो जो कह रहा है बच्चा वो सब ठीक है। लाइक अगर बच्चे को कोई चॉकलेट पसंद है, कोई वनीला आइसक्रीम पसंद है, कोई मिठाई पसंद है, तो वो यही सोचेगा कि जो चीज़ मुझे पसंद है वही दूसरों को भी पसंद है। और एग्ज़ाम्पल इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एक छोटा बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच होता है। अगर उसके पेरेंट्स की गोद में कोई दूसरा बच्चा आके बैठ जाए तो वो इस चीज़ से चिढ़ जाता है, तो उसके अंदर एक तरीके से जेलेसी या फिर भावुक होना या जज्बाती होने की जो क्रिया होती है वो आ जाती है। इसमें बच्चा सोचता है, समझता है, बट क्रिया नहीं करता, इसलिए इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज के कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिसको हम समझ लेते हैं, जैसे जीववाद या हम कहेंगे। इसके अलावा अपलटावी या इरिवर्सिबिलिटी, इसमें बच्चा जो होता है एक बार मतलब कुछ संख्याओं को पलट दिया जाए तो वो कंफ्यूज हो जाता है, वो नहीं समझ पाता। लाइक एक उदाहरण है 4 + 6 = 10, 10 मीन्स 4 और 6 10 होते हैं, लेकिन उससे 6 और 4 पूछा जाए वो भी 10 होता है। हालांकि वो ये नहीं बता पाए कि हमने संख्याओं को पलट दिया है, तो उनके अंदर अपलटावी का गुण होता है। इस हिसाब से मुद्रा संप्रत्यय, लाइक हम उसके सामने 2-2, 3-3 हज़ार के काफ़ी सारे नोट रख दें और एक साइड कॉइन्स रख दें, तो वो कॉइन्स को उठाएगा, वो नहीं समझ पाएगा कि जो नोट्स हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ये उनके अंदर ये कंसेप्ट नहीं आता। दूरी, भार और ऊंचाई की योग्यता आदि के कंसेप्ट की कमी भी इसी अवस्था में होती है। तो इसी हिसाब से एक होता है केंद्रीकरण या कॉन्ट्रेशन। इसमें एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ही ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को कॉन्ट्रेशन कहते हैं। लाइक हम बेबी को, किड को 2 से 7 ईयर्स का जो किड है उसको मोबाइल पकड़ा दें, उसको कैमरा ऑन करके दें तो वो सेल्फी लेता है। अब उस मोबाइल में काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, गेम्स भी खेल सकता है, यूट्यूब भी चला सकता है, बट हमने वो इस एज में जो एज है प्री ऑपरेशन स्टेज की, उसमें वो एक वक्त में किसी भी चीज़ की एक ही विशेषता पर ध्यान देता है। अब है संरक्षण या कंजर्वेशन। इसमें अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंजेस कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। इस तरह से कक्रमबद्धता यानी सीरिएशन, बच्चा वस्तुओं को, तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता। लाइक हम कुछ नंबर्स दें, कुछ बड़ा छोटा, उससे छोटा हम उनको क्रम में रखने को कहें तो वो नहीं रख पाएगा, तो इस चीज़ का भी उनके अंदर अभाव होता है। थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त मतलब मीन्स कोई चीज़ जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं,
वो कॉन्क्रीट या मूर्त कहलाती है। इस स्टेज में बच्चे की एज होती है 7 से 11 साल तक की। इस अवस्था में बच्चा जो है सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। तो ये जो वर्ड है चिंतन, अक्सर सीटेट में आता है कि पियाजे की कौन सी अवस्था में बच्चा चिंतन करना, मूर्त चिंतन करना शुरू कर, इसका आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो होता है अपल्टावी या इरिवर्सिटी, एनिमिज्म, मृदाभार संरक्षण, सीरिएशन आदि के कंसेप्ट के गुण इसमें आ जाते हैं। लाइक पिछली स्टेज में, ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में हमने समझा था कि बच्चा जीववाद की जो प्रवृत्ति होती है, सजीव निर्जीव में फ़र्क नहीं कर पाता और हम केंद्रित होता है, उल्टा पल्टा जो चीज़ें होती है उसमें नहीं समझ पाता। तो जितनी भी चीज़ें प्री ऑपरेशनल स्टेज में जिन चीज़ों का अभाव होता है, वो सारे गुण जो है बच्चे में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलते हैं। इसमें बच्चा एग्जाम्पल्स के थ्रू आंसर्स करने लगता है। लाइक ये जो आगनात्मक तर्कना, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, जो इसमें बच्चा जो है उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। लाइक हम एक ट्री बनाएं, एक पेड़ बनाएं और हम उसको बताएं कि ये पेड़ है, ये ऐसा ऐसा होता है, इसमें ये पत्तियाँ, ये फ्लावर्स हैं, ये चीज़ें। उसके बाद हम उनको फोटोसिंथेसिस समझाएं तो वो उस चीज़ को समझने लगेगा। तो ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब है पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की आखिरी स्टेज, जिसे सर्वोच्च स्टेज भी कहा जाता है। यह है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चे की एज होती है 11 से 15 साल तक की, या ऐसे कहेंगे फॉर्मेशन ऑपरेशनल स्टेज। संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है। जैसे कि पहले में वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें वो मूर्त चीज़ें, जो देखी हुई चीज़ें होती हैं, उन्हीं को चिंतन करता है। बट इसमें जो चीज़ें नहीं देखी हुई हैं उसको भी वो चिंतन करने लगता है। लाइक अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ, तभी बच्चा ये समझ जाएगा कि कोई टीचर है, वो हमें पढ़ा रही है। इस चीज़ का उनके अंदर भाव आ जाता है। इसके अंदर आती है निगमनात्मक तर्कण। से पहले में मूर्त संक्रियात्मक में हमने पढ़ा था आगनात्मक तर्कना होती है, जो उदाहरण देकर समझाई जाती है। इसमें बच्चे को हम कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ाना है, रेक्टेंगल या फ्रैक्शन, तो हम उनको नियम बताएंगे, उनके उदाहरण देंगे, तो वो उस पर तर्क करने लगेगा और वो उस चीज़ को समझ जाएगा।